नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मसले पे आज सुनवाई हुई। 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने पैरवी की और उसमें कहा कि किस तरीके से ये एनकाउंटर जायज़ है। फिर उन्होंने हैदराबाद और इस एनकाउंटर का मसला उठाया। डीजीपी की तरफ से, उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से मशहूर वकील हरीश साल्वे पेश हुए और उन्होंने भी हैदराबाद एनकाउंटर और इस एनकाउंटर के मसले को उठाया। इसमें जो चीफ जस्टिस है एस ए बोबड़े, उन्होंने कहा कि हाँ, हैदराबाद और इस एनकाउंटर में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो निहत्थे थे, उससे महिला के हत्या और रेप के आरोपी, और इसमें पुलिसकर्मियों के सहयोगियों की हत्या हुई थी। दूसरा मसला था कि जो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया था और उसके बाद ये एनकाउंटर हुआ है, दोनों को जोड़ करके देखा जाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये एनकाउंटर फेक है और उज्जैन में उसने समर्पण किया था और उसके बाद पुलिस ने रास्ते में ले आते समय पुलिस ने उसको मार डाला था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, 3 महत्वपूर्ण बातें बोली है कि ये सिर्फ विकास दुबे के एनकाउंटर का मसला नहीं है, ये इसकी वजह से पूरा सिस्टम दांव पे है। समझिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों वकीलों के बातों के संदर्भ में ये भी कहा, आप रूल ऑफ लॉ को जोड़ करके देखिए, इससे उसको लेकर के आप सतर्क होंगे। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि देश में, प्रदेश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। कानून के शासन का क्या मतलब कि कानून को प्रिवेल करना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के आदेश या प्रतिशोध की भावना ये नहीं प्रिवेल करना चाहिए, या सिस्टम के प्रतिशोध की भावना ये नहीं होना चाहिए। हैदराबाद एनकाउंटर के बाद भी चीफ जस्टिस ने कहा था कि प्रतिशोध की भावना से जो भी कार्य किया जाता है उसमें न्याय नहीं हो सकता। यहाँ पे भी वही सेम सवाल है कि रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बातों का लबोलुआब ये रहा कि रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए। अब बात आई कि इतना बड़ा जो ये अपराधी है इसको कैसे पेरोल मिल गया, कैसे जमानत मिल गई। तो उसने कहा कि आप मुझे पूरा डिटेल दीजिए, और कोर्ट ने जिसने भी जमानत दी उस पर भी उसका सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख रहा, सिस्टमेटिक रूप से इसको रखिए कैसे जमानत मिली। यानी कि होता क्या है, जो लोगों में असंतोष है वो ये कि ऐसे अपराधी जो है वो गवाह को भी खरीद लेते हैं, अदालत को भी गुमराह कर लेते हैं और पूरा सिस्टम उनके सामने एक तरह से नतमस्तक हो जाता है और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। लिहाजा जब भी ऐसे एनकाउंटर होते हैं तो लोग खुश होते हैं, मतलब बहुसंख्यक आबादी खुश होती है कि ऐसे तो न्याय मिल नहीं सकता, लिहाजा बहुत अच्छा हुआ कि एनकाउंटर हो गया। बात एनकाउंटर की नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा तो फिर तो जिसको जो मन आएगा वही करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली, इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने इसमें जो है एक कमेटी बना दिया है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहेंगे और एक एक्स डीजीपी रहेंगे और वो जो पहले से आपका सिस्टम बनाया हुआ है वो रहेगा। ये 3 सदस्यीय जो है आप कमेटी का नोटिफिकेशन ले आइए पहले सुप्रीम कोर्ट में। अब 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। तो लबोलुआब 3 चीज़, सिर्फ गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर का मसला नहीं है, ये सिस्टम का मसला है। पूरा सिस्टम दांव पे है, कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है। दूसरी चीज कि अब जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सदस्यीय कमेटी बनाई थी वो 3 सदस्यीय कमेटी हो गई। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज पहले से उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखा था, और एक रिटायर्ड डीजीपी होगा। ये 2 बातें महत्वपूर्ण हो गई। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि पूरा सिस्टम दांव पे है, रूल ऑफ लॉ हर हाल में होना चाहिए। तो अब ये देखते हैं कि जब 2 दिन बाद सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको यहीं पट्टा छेप कर देता है कि देखिए एनकाउंटर तो ये सवालिया है कि पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने वो समर्पण कर रहा है। उसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा था बेरहमी से, ये बात सही है, लेकिन किसी को भी पकड़ने के बाद आप उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजारेंगे या खुद ही न्याय कर देंगे। सिर्फ इसमें सवाल यही है जिसका कि उत्तर सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रहा है, और न्यायपालिका भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती कि इतने बड़े अपराधी को जमानत कैसे दे दी। सरकार भी नहीं बच सकती। आप प्रतिशोध की भावना से कोई काम करेंगे तो उससे न्याय नहीं हो सकता। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना